नमस्कार दोस्तों। देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो है कि जो पहला भाव होता है कुंडली में उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। आप जानते हैं कि ज्योतिष में जो पहला भाव होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव माना जाता है। मतलब पहला हो गया आपका, पांचवा हो गया और नवम भाव हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। और इसमें भी जो प्रथम भाव है जिसको कि हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न यानी कि असेंडेंट, वो आपके व्यक्तित्व को, व्यवहार को, आपके स्वास्थ्य को, व्यक्ति का चरित्र कैसा रहेगा, व्यक्ति कैसा सोचता है, आम जीवन में वो कैसा व्यवहार करता है, किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे वो कैसा निर्णय लेता है, उसको गुस्सा आता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, ये सब कुछ जो है वो लग्न बताता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, उसकी आयु कैसी रहेगी, उसकी सोच, उसकी दिशा, बाकी संपूर्ण चीज जो है ये सब कुछ अधिकतर तौर पे, मतलब एक मोटा माटी जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका उसका परसेप्शन और तो ये अधिकतर चीजें उसके लग्न से ही डिसाइड होती हैं कि लग्न कैसा प्रभाव रिसीव कर रहा है। और या फिर जो लगन का स्वामी होता है उससे हम देखते हैं। लगन के स्वामी पे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अभी हम लगन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हैं। देखिए कि एक एक ग्रह से हम चलेंगे कि कौन सा ग्रह इसमें बैठा है और उसका लग्न पर प्रभाव आ रहा है तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि सूर्य जैसा ग्रह किसी के लग्न पे बैठा है। अब सूर्य अगर लग्न में आता है तो आपको सबसे पहले सूर्य का पता होना चाहिए कि सूर्य होता क्या है, और वो अगर लग्न में होगा तो कैसा प्रभाव दे सकता है। देखिए कि सूर्य आप जानते हैं कि एक भाई रॉयल ग्रह है। रॉयल का मतलब कि वो थोड़ा सा ऊंचा दर्जे का उसको माना जाता है, इलीट ग्रह है, ठीक है, क्योंकि उसी के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो बाकी ग्रहों को अस्त कर सके, एक बात। दूसरी चीज ये कि सूर्य में थोड़ा सा चौड़ ज्यादा है। चौड़ का मतलब कि ईगो ज्यादा है। वो व्यक्ति, वो कुछ लोग होते नहीं है, बहुत पैर पे पैर रख के एकदम बहुत ही चौड़े से बैठेंगे, चलेंगे, बात करेंगे, एक एक जो अहम है या एक जो ऑरा है वो उसमें नजर आता है। तो ऐसा सूर्य अगर किसी के लग्न में बैठता है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा कह लीजिए कि गंभीर व्यक्ति है, और उसकी उसकी अपनी पर्सनालिटी है, थोड़ा सा स्वाभिमानी भी आप उसको बोल सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो जहाँ आसपास भी रहे वैसा व्यक्ति वो अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करे। मतलब क्योंकि भाई सूर्य है, सत्ता है, उसको सत्ता से जोड़ा जाता है, पावर से जोड़ा जाता है। तो पावर जहाँ होगी वो अपना प्रेजेंस तो छोड़ेगी ही ना। तो ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है कि लोग उसकी सुने, आप कमांड दें और लोग इस बात को फॉलो करें। ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ भी मांगने में हिचकता है। अब क्यों मांगने में हिचकता है? क्योंकि भाई सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। तो अगर राजा किसी के पास जाके हाथ फैलाएगा तो ये तो उतना अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए जिसके भी लग्न में होता है वो जल्दी से किसी से मदद नहीं मांगते हैं। या चाहे बहुत ही कुछ हो गया तब फिर चाहे कुछ थोड़ा बहुत वो किसी से मदद मांग ले। और अगर कोई इनकी मदद करता है तो वो याद भी रखते हैं। तो ये कह लीजिए कि सूर्य की क्वालिटी होती है। जिद्दी, इनके अंदर जिद्दीपना बहुत होता है। कोई गलत निर्णय अगर ले लिए तो फिर ऐसा सोचते हैं कि उस गलत निर्णय को ढोते रहेंगे। ये नहीं कि हाँ भाई मान ले कि हाँ आपसे भी गलती हो सकती है, चलो आगे बढ़ो। जो नॉर्मल केस में कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन ना, इनका है कि अगर इनसे गलती हुई है तो फिर अब ये उस गलती को ढोएंगे, ना कि उस बात को छोड़ के इन्हें कि आगे बढ़ जाए। तो वैसा नहीं है। इनको अगर इनकी कोई गलती याद दिला दे या कुछ थोड़ा सा भी पिंच कर दे तो इनको बहुत परेशानी होती है। अपने स्वाभिमान से जल्दी से ये कह लीजिए कि समझौता नहीं कर पाते। ये हम बात करें बली सूर्य की। अब देखिए कि ज्योतिष में सिर्फ सूर्य आकर के लगन में तो बैठेगा नहीं। सूर्य किसी भाव का स्वामी होगा, वहां पर कोई राशि भी होगी। जैसे हम ज्योतिष में पहला फलित तो ये मानते हैं कि भाई ग्रह जिस भाव में है उसका फल है, लेकिन उसके अंदर और भी तो लेयर्स है ना भाई। आपका सूर्य मेष में हो सकता है, वृषभ में हो सकता है, मिथुन में हो सकता है। सूर्य इवन मेष में हो सकता है तो भी वो अश्विनी में हो सकता है, भरणी में हो सकता है, कृतिका में हो सकता है। इवन अश्विनी भरणी में भी उसके अलग अलग पद में वो सूर्य हो सकता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए समान फल तो नहीं होगा, लेकिन हमको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने ये जो ज्योतिष की गहराई है, जो लेयर हम आपको नीचे बता रहे हैं, उसमें वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन वही है कि वहां तक जाने के लिए फिर उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। और उन वीडियोस की डिमांड थोड़ा कम होती है। सही पूछे तो मैंने ज्योतिष के
गहरे विषयों पर काफी वीडियोस बनाए, लेकिन मुझे उस पर रिस्पॉन्स थोड़ा हल्का मिला। जबकि मुझे लगता है कि जिस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी विशेष बात नहीं की है या इसका फलित इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। जैसे अभी मैं आपको ये सूर्य का फल बता रहा हूँ, तो मान लीजिए कि कुछ दो चार बातें आपको मैच भी हो गई, तो भी इससे क्या हो जाएगा? क्या आपको ये पता चल जाएगा कि ये आप व्यवहार है जो भी आप कर रहे हैं वो आप जारी रख सकते हैं, या फिर आपको व्यवहार में सुधार करना चाहिए? किन लोगों को सुधार करना चाहिए, किन का गुस्सा जायज हो सकता है, एक बात। दूसरी, ऐसा भी हम हो सकता है कि कुंडली देख के आपको बता दें कि ये जो व्यवहार है, आपको गुस्सा आ रहा है, स्वाभिमान है, ये आप अपने घर में रखिए, लेकिन वर्क प्लेस पे आप थोड़ा सा सबमिसिव हो जाइए, या थोड़ा सा लोगों की सुन लीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि आगे क्या। जैसे कोई बात हम आपको बता दी है, आप जान लिए, सिर्फ इतने भर का तो जीवन है नहीं। जीवन तो भाई लंबा है, और जीवन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समय कौन सी दशा चल रही है और आपके साथ हो क्या रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां पे अभी मैं दशा का फल बताऊं और फिर उसको कि कैसे ग्रह नवांश में गया है, फिर अंतर्दशा से वो कैसे बैठा है, वहां तक कोई मेरे साथ जाना ही नहीं चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझिए, उसको पकड़िए। लेकिन वही है कि उसमें फिर अपनी बौद्धिक क्षमता अपनी अपनी है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी परेशानी है कि आप वहां पर उसको देखना नहीं चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे कि मान लीजिए मैंने आपको सूर्य का फल बता दिया, ठीक है, लेकिन वो अभी मुझे नहीं पता कि आपके कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, या आपको कैसा महसूस हो रहा है। या हो सकता है कि सूर्य का फल आपको उतना कुछ नजर ही ना आए, आपके साथ जिंदगी में कुछ अलग ही हो रहा है, कोई रॉयल फील आपको नहीं हो रहा है, आप एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर रोज आपका बॉस हंटर चलाता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये कब तक होगा, कितने समय तक रहेगा, कब आपको सूर्य का फल मिल सकता है, कब आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, ये सब चीज जो है वो दशा दिखाती है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई जो चीज आपकी कुंडली में कह लीजिए कि दिक्कत उत्पन्न कर रही है वो क्या है, और उसको खोज के निकाला जाए और उसका जो भी उपाय होता है वो करवाया जाए। तो ज्योतिष तो जो उसका मेन सार है वो तो वहां जाके खत्म होता है, ना कि बस ऐसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका पंचम में अमुक ग्रह बैठा है, चंद्रमा और मंगल, तो इसका इसका ये फल होगा। तो ये इतना भर नहीं है। खैर, हम अपने विषय पे आते हैं। तो हम सूर्य की बात कर रहे थे, और इसमें भी खैर थोड़ा तो हम शामिल कर ही देते हैं कि अगर सूर्य मेष में बैठा है, सिंह में बैठा है, धनु में बैठा है, तो इसका मतलब कि वो कुंडली का कारक होकर के लग्न में बैठा है। और इस केस में कह लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा बस ये हो सकता है कि आपका स्वाभिमान, गुस्सा थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए। अपने रिश्तों में ख्याल रखिएगा, और मतलब अपने वर्क प्लेस में आप चाहे थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी आपके आसपास करीबी लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होना या ईगो की लड़ाइयाँ करना, इससे थोड़ा सा आपको कह लीजिए कि बचना है। सूर्य जिनका लग्न में होता है वो कई बार बहुत ही कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं कि स्वयं में संतुष्ट महसूस कर लेते हैं। कहने का मतलब है भले ही इतने संसाधन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि एक जो रवैया होता नहीं कि हम जो है वो है, ठीक है, या बाप दादा की कोई लेगेसी चली आ रही है तो बस उसी में अपना खुश है, और आगे कुछ उसको बढ़ाया ही नहीं। जैसे एक होता नहीं कि मतलब वो पता नहीं कौन सा ऐसा वो सूर्य थोड़ा सा व्यक्ति को घमंड दे देता है कि जितना है जैसा है उतने में हम संतुष्ट हैं, ठीक है। आगे कुछ अगर हो पाया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो ये नहीं कि व्यक्ति खुद को थोड़ा डाउनग्रेड कर ले, कहीं जाए दूसरा काम धाम कर ले, कोई नौकरी कर ले ना, वो नहीं। हमने मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जैसा अगर सोच लेते हैं या ठान लेते हैं कि हमको इस तरह जाना है और ऐसे बनना है, तो अपने जो नॉर्म्स हैं, इनके जो बिलीव है, उससे समझौता करने में थोड़ा इनको कह लीजिए कि परेशानी आती है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य लगन में बैठा है, लेकिन व्यक्ति बहुत ही डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है, और वो सबसे प्रेम से बात करता है, सबकी सुन लेता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा किस केस में होगा? तो हो सकता है कि उस सूर्य पे शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, या लग्नेश जो है वो शनि की राशि में शनि के साथ है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि सूर्य का जो भी प्रभाव लगन पे आप रिसीव कर रहे हैं वो आपको उतना देखने को ना मिले। तो ये एक बात है। दूसरी चीज की सूर्य जो होता है वो थोड़ा सा देने का भी प्लेनेट होता है। जैसे इनसे कोई कुछ मांग लिया,
ये मदद दिल खोल के करने वाले होते हैं, हाँ भाई ले जा, तू ये भी ले जा। ठीक है, वो मतलब इनके अंदर वो नहीं है कि वो अपना वो काट छाट कर रहे हैं, खर्च करने में बच रहे हैं, नहीं। अगर सूर्य बैठा है तो फिर वो आपको नजर आएगा कि हाँ इनकी कुंडली में सूर्य बैठा है लगन में। तो वो एक चीज है। तो ये था कुल मिला के सूर्य का लग्न में फल। अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित है तो कुछ एक हड्डियों से जुड़ा रोग हो सकता है, क्योंकि लग्न में जो भी ग्रह आकर के बैठता है वो कह लीजिए कि शरीर के सभी अवयवों को गवर्न करता है। मतलब लगन में अगर कोई ग्रह पीड़ित होता है तो वो रोग जो है वो शरीर के पूरे अवयव को परेशान करता है। तो हड्डियों से जुड़ा रोग हो सकता है अगर सूर्य लगन में पीड़ित है, या फिर आंखों की रोशनी से जुड़ी कुछ एक समस्या हो सकती है। तो ये था सूर्य का लग्न में फल। हम आगे बात करते हैं, अगर चंद्रमा लग्न में आया है तो इसका क्या फल होगा। देखिए कि चंद्रमा एक चंचल ग्रह है। चंचल का कहने का मतलब है कि बहुत ही तेज चलता है और अपनी कलाएं बदला करता है। मतलब कभी आप देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा पूर्णिमा का चांद है, कभी अमावस्या का चांद है। तो व्यवहार में भी आपके ये चीज देखी जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप कभी बहुत ही एकदम ही खुश और एकदम ही अंदर से जोश, चलो ये करते हैं, और अगले ही दिन आदमी आपसे पूछ रहा कि भाई तुम ही तो कह रहे थे कि आओ यहाँ चलते हैं ये करते हैं, और अब तुम ही मना कर रहे हो। तो वो इनके अंदर देखा जा सकता है कि सडन जो है इमोशंस बहुत ही हाई ऊपर जा सकते हैं, और फिर सडन ही बहुत ही नीचे इमोशंस जा सकते हैं। तो ये एक चीज इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का ना मतलब रूप बदलता रहता है। आप देखेंगे कि मतलब कभी आपका फैशन या जो भी कह लीजिए आपका स्टाइल है वो एक दूसरी तरीके से है, फिर कुछ ही दिन बाद आपका स्टाइल, या कुछ सालों बाद कोई आपको देखेगा तो कहेगा कि यार आप तो तुम तो एकदम ही बदल गए। तो ये भी इसमें चंद्रमा अगर लग्न में हो तो ये प्रभाव देखा जाता है। व्यक्ति का व्यवहार सुनने वाला होता है, वो लोगों की सुनता है। कविताएं, कला, म्यूजिक, इस सब चीज को व्यक्ति पसंद करता है। एक और चीज इसमें किताबों में बताएगी कि व्यक्ति का माता से लगाव होता है, तो वो कितना लगता है वो आप देख लीजिएगा। आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। अगर ये चंद्रमा यहाँ पर कर्क में है तो इसका मतलब कि चंद्रमा स्वराशि का है। मीन में है तो अच्छा फल देने के लिए है, बस भावना पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। वृश्चिक में है तो चंद्रमा नीच का हो जाएगा, लेकिन वो भाग्येश होकर के आया है तो वो भी कह लीजिए कि कुछ हद तक तो ठीक ही है अगर ये अनुराधा में बैठा है तो। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर मान लीजिए मेष में है, सिंह में है, या फिर धनु में है, तो थोड़ा सा जो चंद्रमा का तत्व होता है, जो जल का तत्व है चंद्रमा का, वो अग्नि तत्व में बैठेगा। तो उसका उसका कह लीजिए कि अपना ट्रेड सफर करता है। ट्रेड मतलब कि चंद्रमा जो इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो दे पाने में सक्षम नहीं होता है। तो ये भी एक चीज है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, इसका भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। चंद्रमा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कि स्त्री कारक ग्रह है, जल का ग्रह है, ठीक है, अपने अंदर पानी समेटे हुए है, तो आपका व्यवहार हो सकता है। अगर सिर्फ ये मैं अकेले चंद्रमा की बात कर रहा हूँ लगन में, मुझे अभी नहीं पता कि चंद्रमा को कैसे ग्रह देख रहे हैं और किसका प्रभाव है। जैसे मान लीजिए अभी आपके चंद्रमा को शनि देख रहा है तो प्रिडिक्शन पूरी तरीके से बदल जाएगी, या मंगल साथ में, या मंगल देख रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के केस में तो हम अकेले ही ग्रह की बात कर रहे हैं कि अकेला चंद्रमा अगर आपके लगन में बैठा है तो क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग मुझसे निराश भी होंगे कि भाई अकेला नहीं बैठा है तो हम क्या करें। तो भैया फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे कि चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह बैठा है तो क्या फल हो सकता है, तो फिर आप उसको देखिएगा। तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, जल को ओढ़े हुए है, तो इनके अंदर प्रेम का गुण होता है, लगाव का गुण होता है। मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, और दूसरों को भी देखेंगे कि अगर कोई नुकसान में है, चाहे वो अनजान ही व्यक्ति क्यों ना हो, इनके अंदर एक थोड़ा सा करुणा का भाव आता है। अगर लग्नेश भी कहीं जल तत्व की राशि में है तो फिर तो ये आप मतलब श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति का कह लीजिए कि व्यवहार है कि उसके अंदर ममत का गुण है, देने का गुण है। ऐसा नहीं कि सबसे कुछ ना कुछ चाहिए ही, एक एक देने का गुण है। बस ये है कि थोड़ा सा कह लीजिए कि स्वयं को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, और भावनाएं जो है वो ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों के साथ होता नहीं है कि किसी से मिले, बस उनको इतना ही एक ही बार में आनंद आ गया कि वो अपनी सारी ही चीजें उसको खोल के बता दिए, और उसके बाद फिर अगले पल पता चला कि वो व्यक्ति आपके लायक नहीं था, और फिर आप अपना फिर वियोग में पड़ गए सोच में कि यार मुझे अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, अपने सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि बहुत आपकी भावनाएं अगर उफान मार रही हैं तो थोड़ा सा काबू रखिए। कम से कम व्यक्ति को अपने जिंदगी में आप 1-2 साल टिकने दीजिए, फिर ही अपने बारे में ओपन हो, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी किसी से लगाव
लगा लेते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर बाद में वो व्यक्ति वैसी वैसा रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो फिर वही है कि अपनी ही उम्मीदों पर वो मतलब अपनी उम्मीदें डगडगाने लगती हैं, तो फिर ऐसा होता है कि भाई गुस्सा आ गया, कंफ्यूजन हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर पश्चाताप हो गया। वो जो एक कहानी नहीं है उसमें, मतलब जो मन्नू भंडारी की एक कहानी है, जिसमें दीपा का एक कैरेक्टर रहता है जिसको वो पता नहीं रहता है कि वो संजय से प्यार करती है कि निशीथ से, तो वैसा कुछ हो जाता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, अभी समझ ही नहीं आ रहा। तो ये एक चीज है, करुणा का भाव है। अगर चंद्रमा आपका कारक होकर के लगन में बैठा है, कारक का मतलब कि त्रिकोणाधिपति, तो फिर आप लोगों में करुणा दिखाइए और लोगों की सुनिए, उनकी बात मानिए। लेकिन अकारक होके बैठा है, मान लीजिए जैसे कि 12वें का स्वामी है, 8वें का स्वामी है, तो बहुत ज्यादा मतलब करुणामय होने से बचिए, दान पुण्य करने से बचिए, कोई बहुत ये लाभदायक स्थिति नहीं है। तो ये चंद्रमा का कुछ फल है। लगन में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर बनाता है। आ, अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो ये कुछ बालश्रेष्ठ योग भी बनाता है, मतलब आयु के लिए खतरा कुछ किताबों में बोला गया है। लेकिन मैं अभी के लिए फिलहाल जो फल बता रहा हूँ वो ये है कि लगन में चंद्रमा हष्ट पुष्ट ठीक ठाक बैठा है। हष्ट पुष्ट का मतलब कि कोई बहुत पीड़ा नहीं है, वो पक्ष बली है, और तब जा करके अगर वो इस तरह का चंद्रमा बैठा है तो फिर आपको अच्छे फलों की, कलीजी की प्राप्ति हो रही है। व्यवहार से थोड़ा सा स्वीट होते हैं, बोलने में भी एक तरीके से स्वीट होते हैं, और आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई अभी चाहे कितनी उम्र हो गई है लेकिन अभी एक बच्चा ही आपसे बात कर रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है जब आप इनसे बात करेंगे। खाने पीने के भी अच्छे कह लीजिए कि शौकीन होते हैं, और यात्राएं इनको काफी पसंद होती है। ये आप देख सकते हैं। इस शर्मा की एक दृष्टि सप्तम भाव पर भी आएगी, तो ये ऐसा बोला जाता है कि इनका पार्टनर सुंदर होता है, हालांकि उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मंगल अगर पहले भाव में बैठा है तो इसका क्या फल हो सकता है। देखिए कि मंगल आप जानते ही होंगे, आजकल तो मतलब इतना चलता ही रहता है, और मंगल जैसा ग्रह मैं खुद ही समझा देता हूँ, मतलब आप क्या जानते हैं वो अलग चीज है, लेकिन मेरा काम है कि बताना। तो मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, और अग्नि तत्व का मतलब फायरी प्लेनेट है, और कह लीजिए कि ये एग्रेशन का, साहस का, और बोल्ड डिसीजन लेने का, ठीक है, कर्ता का भाव इसमें होता है, इन सब चीजों का कारक होता है। और वैसे ज्योतिष में ये किसी रिश्ते की बात करें तो भाई बहनों को इसको दिया जाता है कि ये भाई बहनों का कारक है। ऐसा मंगल अगर लग्न में आता है तो सबसे जो पहली बात ये बताई जाती है कि व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, क्रोध यानी कि गुस्सा बहुत आता है। अब देखिए कि ये बात मतलब काफी हद तक सही है, लेकिन कुछ मामलों में ये थोड़ा सा डाउनग्रेड भी हो सकता है। जैसे अगर मंगल पे कह लीजिए कि मंगल इतना बलवान ही नहीं है, वो नीच का बैठा है, और जो उसका स्वामी है ग्रह जो लग्नेश है, वो भी कहीं बहुत ही अफ्लिक्शन और शनि की राशि में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोई ज्यादा गुस्सा ना आए। लेकिन ये एक्सेप्शन केस में है, अधिकतर मामलों में आप ऐसा पाएंगे कि व्यक्ति को गुस्सा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। दूसरी चीज ये कि एक कर्ता का भाव होता है, रुको मैं करता हूँ, मैं इसको करके आया, या मुझे बताओ मैं कर दूंगा। तो ये जो मैं का भाव है इस पे देखा जाता है। व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है, और स्कूल टाइम में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ मतलब ये बहुत इनको पसंद होता है, कहीं से किसी से भिड़ जाना। और वो टिपिकल जो एक मेल पर्सनालिटी होती नहीं है कि एकदम मतलब अपना अपने को सबसे आगे रखना, और कुछ भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाना, कि जैसे एक होता नहीं कि भाई कोई कभी आपसे कोई आपकी गलती बता दिया या आपको कोई डांट दिया तो वो इतना इनको चुभ जाता है, इनके स्वाभिमान पे इतना ठेस पहुंच सकता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये भी कह लीजिए कि मंगल का ही गुण है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए होता है कि निर्णय लेने की जितनी भी क्षमता है उसके हाथ में रहे, या जो भी निर्णय लेने की अथॉरिटी है वो हाथ में रहे, और वो व्यक्ति को कोई बोले ना, या कोई पिंच ना करे, या अगर कोई बता दिया कि तुम भाई एक काम कर दो, तो फिर अब मेरे ऊपर है कि मैं ये काम कैसे करूं। लेकिन कोई अगर बार बार इनको कुछ बताता है या डिस्टर्ब करता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरह होना चाहिए, तो फिर ये इनके अंदर द्वेष भर जाता है, गुस्सा भर जाता है। मंगल का लग्न में होना ये दिखाता है कि व्यक्ति ईमानदार है,
और उसके अंदर कह लीजिए कि वो गुण नहीं कि वो चोरी बेईमानी इस तरह का करे, जो करेगा वो सामने से करेगा। मंगल थोड़ा सा शरारती हो सकता है, थोड़ा सा मारपीट लड़ाई झगड़े में उसका ज्यादा मन लग सकता है, लेकिन ये नहीं रिप्रेजेंट करता है कि वो कहीं चोरी छुपे से करे। अगर कुछ हो भी तो सामने से व्यक्ति आकर के बताएगा कि हाँ भाई हमने ऐसा ऐसा किया। स्त्री जातक की अगर कुंडली है तो उस केस में ये मंगल थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है, मतलब सेंसिटिव हो जाती है उसकी इसकी पोजीशन मंगल की। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि अगर महिला जातिका का चार्ट है, और आप जानते हैं कि अभी भी भारत थोड़ा सा मतलब भारत क्या दुनिया ही मान लीजिए कि अभी मतलब बहुत फेमिनिज्म आगे बढ़ा भी है और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जगह पे पुरुष प्रधान ही माना जाता है। और ऐसे केस में अगर महिला के उसमें मंगल जैसा ग्रह आ जाता है तो ये दिखाता है कि अब भाई निर्णय महिला लेने लगेगी, तो ये समाज को कैसे बर्दाश्त है। तो वहां पर ये वैवाहिक जीवन में महिला के केस में काफी परेशानी उत्पन्न करता है। क्यों परेशानी उत्पन्न करता है, क्योंकि आमतौर पर इस समाज की स्त्री से उम्मीद होती है कि वो लोगों की सुने, ना कि वो अपनी सुनाने लगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल बैठा है तो भाई वो स्त्री घर में थोड़ा नहीं बैठे रहेगी, उसको चाहिए कि भाई वो काम करे, वो जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं आसपास के उसमें निर्णय ले, और थोड़ा सा डायरेक्शन दे लोगों को कि ये तुम ऐसे करो, ये अमुक काम इस तरीके से करो। और अगर जैसे आप मान लीजिए कि घर में छोटी है, मतलब जैसे होता नहीं कि सबसे छोटा लड़का है, छोटी बच्ची है घर में, उसके अगर लग्न में मंगल बैठा है तो उनको बड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वो घर में एक तो बड़े होकर के पैदा नहीं हुए, मतलब जो सबसे बड़े, जैसे भाई आपसे ऊपर दो चार भाई बहन है और आप घर में सबसे छोटे हैं। अब आपको सबकी सुननी पड़ेगी और उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है कहने का मतलब आपका तो मतलब मेन मोटिव है कि आप लोगों को बताएं कि ऐसे करो ऐसे करो। आपसे खुद गलती होती नहीं है और आप ये चाहते हैं कि हर किसी से भी गलती ना हो। मतलब एक एक इनके अंदर एक अपना ही अलग वो रहता है कि भाई हर चीज इनके परफेक्शन के हिसाब से होनी चाहिए। और एक चीज और हम बताते हैं कि मंगल अगर लग्न में हो तो वो थोड़ा सा व्यक्ति को शाउटर बना देता है, कि वो लोग दूसरों पे चिल्लाओ, एक तरीके से कमांड दो। तो ये सबसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का लग्न में होना जाहिर सी बात है कि गुस्सा आपको आएगा ही। कोई सडन कोई बात हो जाए, विशेषकर अगर ये तुला का है, मिथुन का है, सिंह का है, मेष का है, धनु का है, तो वो चीज जो भी आपको सामने से कोई व्यक्ति प्रवोक भी कर रहा है तो भी आपको डिप्लोमेटिक होना चाहिए थोड़ा सा, कि कहाँ पर अपना गुस्सा दिखाना है, कहाँ पर थोड़ा सा रोक के रखना है, ये सब आपको आना चाहिए। वरना तो फिर आपके व्यवहार की वजह से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। कई मामलों में ये भी देखा जाता है कि बाहरी वातावरण में जो बाहरी लोग हैं वो तो सब आपको ऐसे जानते हैं कि जैसे कि आप बहुत ही सीधे साधे और नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन घर वाले से अगर पूछिए या जो इनके आसपास के करीबी लोग हैं उनको आपका पूरा अच्छे से नेचर पता होता है कि यार ये तो व्यक्ति है कि मतलब इसका बस चले तो ये सर फोड़ते हैं अभी। तो वो है कि थोड़ा सा वायलेंस टेंडेंसी भी इसमें देखी जाती है थोड़ा सा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता है कि मंगल किस नक्षत्र में है, किस राशि में, तो वो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मंगल का लग्न में आना, और अगर यह मंगल लग्न में थोड़ा सा अफ्लिक्शन में है तो फिर कुछ रक्त संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं। अगर स्त्री जातिका का चार्ट है तो फिर जो उनको पीरियड के समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उससे जुड़ी कोई बीमारी वगैरह का ये आप सामना कर सकते हैं। और अगर मंगल अनअफ्लिक्टेड बैठा है और आपकी कुंडली में कारक है, कारक इन द सेंस वो किसी भी त्रिकोण का स्वामी बन जाता है मंगल, तो फिर इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जहां आप काम करते हैं वहां पर अपना गुस्सा दिखाइए अगर आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, अपने रिश्तों में ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्रेशन की वजह से, क्योंकि मंगल है तो पापी ग्रह ना, उसकी नैसर्गिकता में है कि भाई वो आपके रिश्तों को कह लीजिए कि परेशान करेगा, लड़ाई झगड़ों में फंसाएगा। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि कहाँ पर स्वयं का क्रोध प्रदर्शित करना है और कहाँ पर जो है वो बचना है। ऐसे लोग बहुत ही करेजियस होते हैं, मतलब कोई काम जो नॉर्मल आदमी डरता है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, अपने ही अंदर अंदर ये बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं और कर भी आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि छुप छुपा के बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। तो ये है, पहले के समय में जब लोग प्रेम विवाह करते थे 90s या 80s के समय, तब मंगल की प्रेम विवाह में भी बहुत महत्ता मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि एक करेज चाहिए होता है, आज भी है ऐसा नहीं, लेकिन आज की तुलना में मतलब आज का जनरेशन थोड़ा सा कह लीजिए कि वो प्रेम विवाह ये सबको उतना मतलब कह लीजिए कि गंभीर रूप से उसका विरोध नहीं होता है जितना कि पहले होता था कि लाठियां गोलियां चल जाती थी। तो वो एक चीज है। तो मतलब जिनको प्रेम विवाह करना है या जो लोग इसके बारे में सोचते हैं
उस केस में भी मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि भाई एक एक साहस है ना, ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपनी बात से पलट जाएगा, या घर वालों ने अगर मना कर दिया तो बस ऐसा बोलेगा कि चलो अब तुम जाओ क्योंकि मेरे घर वालों ने मना कर दिया। तो ये वाली बात इसमें मंगल में नहीं आती है। ठीक है। ये बाउंड्री तोड़ने को भी दिखाता है, मतलब आपको चाहिए होता है कि जो चाहिए वो तो चाहिए, अब वो चाहे आप रूल ब्रेक करके मिले या चाहे कैसे मिले, लेकिन आप रुकने वाले नहीं है ज्यादा देर तक, कोई आपको बंधन में नहीं रख सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति को महसूस भी होता है, जैसे कोई जॉब व्यक्ति कर रहा है, कोई बहुत अगर आपको टॉर्चर या परेशान कर रहा है, तो भी व्यक्ति ज्यादा देर तक जॉब वगैरह नहीं कर सकता है। उसको चाहिए कि भाई जो ताकत है वो उसके हाथ में रहे, जो भी निर्णय लेने की क्षमता है वो उसके हाथ में रहे। कोई उस पे अगर बहुत दबाव बनाता है तो फिर मंगल को अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो मतलब ज्यादा दिन वहां पर कह लीजिए कि टिक नहीं पाता है। तो ये चीज है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मंगल कुंडली का कारक नहीं बनता है, मान लीजिए कि मंगल 8वें का स्वामी है, या फिर उसकी कोई भी राशि त्रिकोण भाव में नहीं पड़ती है, त्रिकोण का मतलब कि 1 5 9 में नहीं पड़ती है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना और मंगल के ट्रेड से बचना चाहिए। अगर आप मंगल के ट्रेड्स अपने व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, क्या ट्रेड होता है कि भाई चलो कुछ काम हुआ नहीं मैं कर देता हूँ, अरे भाई किसी दूसरे को भी मौका दो। कुछ भी हुआ, तुमको सडन ही बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, कोई तुमसे कोई बात कह दिया तो तुम एकदम, तुम्हारा पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। तो ये सब जो भी व्यवहार में अगर आपकी ये चीजें आ रही हैं और मंगल कुंडली का कारक नहीं, तो फिर बचिए, वरना यही चीज आपके पतन का कारक बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, पतन का कारण बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कन्या लगन है और मंगल लगन में बैठा है, अब वो व्यक्ति बोल्ड डिसीजन ले रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है, स्वयं को आगे रख रहा है, तो भैया फिर हो गया, फिर तो वो तो अच्छा फल देने वाला नहीं है ना। तो वो इस चीज का ध्यान रखिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बुध की। देखिए कि बुध जैसा प्लेनेट अगर लग्न में आया है, अब बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि यानी कि मतलब ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, इंटेलेक्ट अच्छा है, किसी भी चीज को फटाक से समझ लेते हैं, स्पॉन्टेनियस है। ये सब चीजें बुध से जोड़ के देखी जाती है। बुध जैसा प्लेनेट अगर लग्न में बैठता है तो उसको एक बल मिलता है दिग्बल, जिसको बोलते हैं, कि यानी कि बुध यहाँ पर आ, विशेष रूप से कह लीजिए कि बली होता है। अगर बुध लगन में आया है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, चार्मफुल पर्सनालिटी है। और आज के एरा में जैसे अलग अलग ग्रह में माना जाता है कि अलग अलग ग्रहों का एक एक काल चलता है, और आजकल जो जो टेक्नोलॉजी और हाईटेक दुनिया है, इसमें बुद्ध का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। जैसे छोटा सा भी काम हो, जैसे कोई एडिटिंग अभी मुझे करनी हो, ये सब भी बुद्ध में आ जाता है। बोलना है भाई, अपना अपने को शो करना है, पर्सनालिटी थोड़ा सा ऐसी व्यक्ति के ऊपर डालनी है कि वो आपको पसंद कर ले, एक बहुत अच्छा सेल्समैन बनना है। बुद्ध की कहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बुध जैसा ग्रह अगर व्यक्ति के आपके लग्न में बैठा है, तो ये दिखाता है कि आप बात करने में माहिर हैं, आप लोगों से अपना काम निकलवाने में माहिर हैं, आपकी बुद्धि चपल है, और कह लीजिए कि एक 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 बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है और समझदार व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उलूल जुलूल निर्णय ले ले। तो वो एक चीज है। बुद्ध एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि अपने नफा नुकसान के बारे में देखना समझना जानता है, मतलब आप हर पहलू पे सोचना जानते हैं। बस बुद्ध की कभी कभी परेशानी भी है। अगर बुद्ध मान लीजिए कि अकारक होके बैठा है, अकारक यानी कि 8वें का स्वामी है, उसकी कोई भी राशि अगर ट्राइन में नहीं पड़ती है और तब वो आकर के लगन में बैठा है, तो ये दिखाता है कि भाई अगर वो धनेश और लाभेश नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो फिर ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत मतलब बुद्धिमान है, काबिल है, लेकिन उसकी काबिलियत कुछ भी काम नहीं आ रही है। कहने का मतलब है कि लोग आपके इसी व्यवहार की वजह से आपको पसंद नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि आप सारा तर्क सारा लॉजिक अपने रिश्ते में, अपने आसपास के लोगों में लगा रहे हैं, और इसी वजह से वो दुखी हैं कि यार इस आदमी से तो बात ही करना बेकार है, इतनी डिटेल में बाल का खाल निकाल रहा है, ऐसे नहीं तो कैसे हो गया। तो फिर तो मतलब व्यक्ति से ज्यादा लगाव, कई बार जैसे आदमी कहता नहीं कि मुझसे नहीं लगाव है, मेरी बातों से या मेरी चीज में मैंने जो किया है उससे आपको ज्यादा पड़ी है। तो ये वाला भी कई बार कह लीजिए कि व्यवहार इसमें शो हो सकता है। बुध चपल है, बुध बहुत ही नैतिक प्लेनेट नहीं माना जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी नैतिकता से समझौता कर दे, या फिर मोल्ड हो जाए, जैसे समय के साथ जहाँ पे लाभ दिखा या जहाँ पे चीजें बेहतर नजर आई, व्यक्ति थोड़ा सा उस तरफ टिल्ट हो गया या शिफ्ट हो गया। तो ये गुण भी कह लीजिए कि बुद्ध में देखा गया है। पढ़ाई के लिहाज से, एनालिटिक क्षमता के लिहाज से, नॉलेज स्टॉक हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब में बहुत अच्छी रुचि होती है। ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छे तेज होते हैं। अगर बुध यहाँ पर मान लीजिए मिथुन का या कन्या का बैठा है, तब तो फिर तो क्या ही कहना। अगर बुध अनरिफ्लेक्टेड है, इस पे किसी भी तरह का अफ्लिक्शन नहीं है, सूर्य से भी थोड़ी दूरी पे बैठा है,
मतलब पूर्ण रूप से अस्त नहीं है, तो फिर ये मान सकते हैं कि बुध आपका अच्छे फल देने वाला है। और अगर ये लग्न का कारक बन जाता है तब तो फिर तो क्या ही कहना है। मतलब आप एक बहुत अच्छी जॉब करते हुए बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, ये इसमें देखा है मैंने। एक व्यक्ति का तुला लग्न था, तुला लग्न में जानते हैं बुध 12वें का और नवम का स्वामी होता है। वो व्यक्ति मतलब कह लीजिए कि एक छोटी सी जगह से शुरू करके पहले दुबई जाता है, फिर वहां से कनाडा जाता है, फिर वहां से वो यूएसए जाता है, उसकी वहां पे जॉब लगती है। तो उनका बुध क्योंकि कुंडली का कारक था और बढ़िया से लगन में बैठा था बलवान होकर के, तो वो एक चीज थी ना। तो अगर बुध आपका कुंडली में कारक है तो ये उसमें शो होता है। लेकिन अकारक होकर बैठा है तो या बहुत ज्यादा अपना दिमाग मतलब बेवजह इस्तेमाल करने से बचिए। कुछ बात हो, हर चीज का तिल का ताड़ निकालने से बचिए। बुद्ध में मतलब कह लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुद्ध की परेशानी है अपनी, लेकिन बुद्ध एक समझ लीजिए कि बहुत अच्छा उसको क्या बोलते हैं, एडिटर हो सकता है, लेकिन वो हैकर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि बता दिया गया ये काम है, ऐसे करना है, बहुत ही परफेक्शन तरीके से वो चीज की गई है। लेकिन जब हम खोज की बात करते हैं कि अच्छा चलो तुम्हें कुछ बताया नहीं, अब तुम खुद ही निकालो, तो फिर वहां पर बुद्ध थोड़ा सा लैग करता है। तो ये भी कह लीजिए कि एक बुद्ध की बात थी। लेकिन नॉर्मल केस में आज के जो भी काल चल रहा है उस हिसाब से बुद्ध का लगन में होना ये दिखाता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत ही मतलब हाईली जो होता नहीं कि पहली बार में व्यक्ति पसंद आ जाए, वैसी पर्सनालिटी होती है। इंटरव्यू वगैरह में आपको इसका फायदा रहता है। मतलब अगर आप भले आपके नंबर कम है लेकिन आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो बुध लगन में बैठा है तो उसी चार्म के वजह से वो आपको जल्दी हायर कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर गुण है ना। कोई भी सामान आप दूसरों को आसानी से बेच सकते हैं। बात में एक मीठा मीठा घी लगा करके बात करना और अपने अपना काम निकलवा लेना, ये कह लीजिए कि ये सारे गुण उसमें आता है। लेकिन देखिए इसको हम कुछ खराब नहीं कह रहे हैं, कोई इसको मतलब गलत मत ले लेना। तार्किकता होना और समझ होना इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब आज के समाज में जहाँ पे काफी सारी फेक न्यूज चलती है, लोग मतलब कह लीजिए कि भटक जाते हैं, तमाम दुनिया भर का कह लीजिए कि अलग अलग डाइवर्जन फैला हुआ है, उस बीच में अगर कोई व्यक्ति समझदार है, जिसके सेंस काम कर रहे हैं, जो सही से सोच पा रहा है और अपने निर्णय ले पा रहा है, ये बेहतर ही तो स्थिति है ना। और इसमें अगर और बेहतर क्या हो सकता है, तो अगर बुध आपका कुंडली का त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है तो ये कह लीजिए कि और ही बहुत ही ज्यादा बेहतर स्थिति है। कुछ व्यक्तियों का होगा जो यहाँ पर बुध तो है लेकिन वो सूर्य के साथ है, अस्त होगा। तो भी देखिए कि बुध को अस्त होने का उतना कोई खास दोष लगता नहीं है, क्योंकि जनरली अधिकतर कुंडलियों में बुध अस्त होता ही है। मतलब कम ही होता है कि बुध जो है वो अस्त नहीं है और सूर्य से वो एकदम ही दूर बैठा है, ठीक है। तो वो भी केस हो सकता है। बुध वक्री बैठा है तो वक्री बैठा है तब तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बुद्धि बहुत ही कुछ कई बार उल्टी दिशा में चलने लगती है। मतलब काम कुछ कहा गया आप सारा दिमाग दूसरी चीज में लगा दिए। कुछ जो होता नहीं है कि ये तेज तो बहुत है लेकिन दिमाग पढ़ाई छोड़ के बाकी सब में लगाता है, तो ये भी इसमें कह लीजिए कि देखा जा सकता है। इस बुध पर अगर मंगल का प्रभाव है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति मैथ में बहुत अच्छा है, एनालिटिक क्षमता उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब अगर इस बुध पे मंगल की दृष्टि आ जाए, हम ये नहीं कह रहे मंगल लगन में बैठ जाए, लेकिन किसी भी तरीके से दृष्टि आ जाए तो आप ये पाएंगे कि आप गणित में तेज हैं और अच्छे से उस चीज को टैकल कर पा रहे हैं। आगे बिजनेस और अगर बुध अनुसन बैठा है तो अपना बिजनेस करना, ये भी इनको सूट कर सकता है। बड़ा सोचना, और एक होता है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे करते करते फिर ऊंचाई पे पहुंच गया, उसमें हम देखते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि बुद्ध में एक और परेशानी है कि गहराई मिसिंग होती है। मतलब जो सडन कुछ हुआ आपने उसमें निर्णय ले लिया, लेकिन एक एक होता नहीं कि व्यक्ति सोच के और फिर वो ये सोचे कि इसके मतलब लाभ हानि से ज्यादा और भी दुनिया में कई चीजें होती है, जैसे आपके रिश्ते हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है। हर चीज को आपको वक्त देना होता है, तो वो सबका भी ध्यान रखिए। हमेशा ये नहीं कि भैया चलो अभी हम जल्दी एक जगह पे शिफ्ट हुए थे और सब लोग साथ में हैं, लेकिन मुझे कहीं और जॉब ऑफर हो गई, सैलरी थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, तो वो घर परिवार को छोड़ करके अब हम जा रहे हैं। तो ये हमेशा ये गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि जीवन के आप सभी एस्पेक्ट को बराबर महत्व दे रहे हैं और उससे जो भी सुख मिल रहा है आप उसको भोग पा रहे हैं, ना कि सिर्फ वो प्रॉफिट के चक्कर में आपने सारी उम्र बिता दी और कंज्यूम जो जब करने की बारी आई या कुछ किसी चीज का सुख लेने की बारी आई तो वो आपको नहीं मिला। तो वो भी एक चीज है। आगे बढ़ते हैं, हम गुरु की बात करते हैं अब। गुरु जैसा ग्रह अगर लग्न में होता है तो क्या फल होगा। देखिए आप इसमें सुने होंगे, मतलब बहुत पहले अगर मेरी वीडियो देखे होंगे या कहीं भी सुने होंगे, इसमें जो एक सबसे कॉमन बात निकल के आती है वो है कि व्यक्ति बहुत अच्छा मतलब
अच्छा क्या, ये तो अच्छा सलाहकार होगा या खराब सलाहकार होगा अलग बात है, लेकिन सलाह देने की आदत होती है। तुमने ऐसे क्यों किया, इसको तुमको ऐसे करना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता था। हम बताते हैं ना, मुझे जानकारी है, इसको ऐसे लो और ऐसे जगह कराओ। ये इनके मतलब कह लीजिए कि नेचर में विद्यमान होता है कि हर किसी को ये बताते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हालांकि एक बात मैं और बता दूं कि हाँ, अमूमन अधिकतर मामलों में आपकी सलाह सही भी रहती है, ठीक है। मतलब खुद के लिए वो चीज उतने अच्छे से काम की नहीं की, लेकिन आपने किसी दूसरे को अगर सलाह दी है, ठीक है, मेरा कुछ सामान गिर गया था इसीलिए मैं चौंक गया था, तो अगर दूसरे को आपने कोई सलाह दी है तो ये मान के चलिए कि उसके लिए अधिकतर मामलों में वो वर्क करेगी। और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे भी। गुरु जैसा ग्रह अगर लग्न में होता है तो व्यक्ति को उदार बनाता है। उदार का सेंस है कि भाई कोई अगर आपसे कुछ मांगने आएगा तो आप उसको देने की प्रवृत्ति होती है, ये नहीं कि अपना भाई व्यक्ति वो बहुत कंजूस है या किसी की मदद नहीं करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है, या बहाने बनाता हो मदद करने के नाम पे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति उदार होता है। और मतलब कह लीजिए कि गुरु का लग्न में होना ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास इतने संसाधन रहते हैं कि वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। कहने का मतलब है कि जुपिटर अगर लग्न में आया है तो वो आज की स्थिति में तो कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। बस ये है कि भाई अगर कुंडली का कारक नहीं है तो वो अलग बात है, अभी हम उस पर बात कर कर भी लेंगे। जैसे एक जगह बताया जाता है कि 100 दोष दूर करता है। 100 दोष दूर तो नहीं करता है, लेकिन हाँ आपको एक कह लीजिए कि एक इतना मतलब ऊंचे पे ला देता है, वहां से शुरू कर देता है कि चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस होती हैं। हालांकि कुछ रेयर चार्ट में मैंने ये भी देखा है कि गुरु लगन में है तो भी कुछ ऐसा विशेष फायदा नहीं हुआ। तो खैर उनका कुछ कॉम्बिनेशन अलग थे, उस पर हम कभी बात कर लेंगे। गुरु जैसा ग्रह हो तो व्यक्ति को कह लीजिए कि ज्ञानी बनाता है। पढ़ने में रुचि होती है, और अगर आप दूसरों को समझा समझा के, सिखा सिखा करके पढ़ते हैं सीखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। और एक चीज और कि जैसे क्योंकि गुरु का तत्व है, गुरु का ट्रेट है, गुरु लगन में बैठा है, लेकिन आपको पहले ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा ना, तो आपको अपने गुरु के सामने थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने ही गुरु को बताने लगे या उनसे लड़ने लगे, तो इस चीज का थोड़ा सा कह लीजिए कि ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कि ये लोग थोड़ा सा स्थिर स्वभाव के होते हैं। ग्रोथ के बजाय स्टेबिलिटी को कह लीजिए कि प्रायोरिटी दे देते हैं कई बार, ठीक है। खैर वो अपना अपना केस होता है, अलग अलग केस में जरूरी होता है कि व्यक्ति या तो ग्रोथ करे या फिर वो स्टेबल रह करके इनकम कमाए। इसमें एक बात और कि ये लोग स्टेबल रहना चाहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं कि मान सम्मान को तवज्जो देते हैं। जहां पर भले वेतन थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन मान सम्मान बना रहे, इनके लिए अच्छा है। मीठा भोजन इनको बहुत पसंद होता है। और थोड़ा सा आप इनमें मोटापा देख सकते हैं अगर गुरु लगन में बैठा है तो। मतलब वो अगर बुक की लाइन बोलूं तो पीत वर्ण जो एकदम थोड़ा सा मतलब गौर वर्ण जो होता है कि व्यक्ति गोरा और थोड़ा सा मोटा शरीर, फैट लिए हुए और ठीक ठाक से, वो जो एकदम गुरु का ट्रेट इसमें देखा जाता है। एक बात और हम बताते हैं कि गुरु जैसा ग्रह अगर लग्न में आता है ना तो एक परेशानी भी है इसकी। स्वाभिमान वाली परेशानी है। कहने का मतलब है कि आप, ऐसा हो सकता है कि अपने आगे किसी को समझे ही ना, या आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप तो सर्व ज्ञाता है, आप सब जानते हैं। इसलिए विवाह वगैरह में थोड़ा सा सोच समझ के कुंडली उंडली मिला के कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है मान लीजिए आप गुरु वाले हैं और आपने दूसरे जुपिटर वाले को ले आया, तब तो परेशानी हो जाएगी ना। गुरु के सामने या तो शनि हो या तो बुध हो कि जो कि आपको सुन सके। अब दो गुरु कहाँ से रह पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये मतलब ऊंचे स्तर की परेशानियां दे देता है। ऊंचे स्तर की परेशानियां का मतलब ये होता है कि भाई व्यक्ति को थोड़ा सा एक अलग तरीके से इनडायरेक्टली टॉर्चर करना कि मैं बड़ा हूँ, मुझे देखो, मेरे पास इतना ज्ञान है, तुम कुछ नहीं जानते, ठीक है। उसको उसको थोड़ा सा हे महसूस करवाना। कुछ गुरु में ये गुरु जिनके लगन में होता है, कुछ लोगों में ये व्यवहार भी देखा जा सकता है। समाज के लिए इनसे कुछ लोग दुखी होते हैं कि ये समाज के लिए बहुत करते हैं। दुनिया के लिए खड़े हो जाएंगे, कोई इनसे कुछ मांगने आएगा हाँ भाई ले लो, लेकिन अपने घर में अपने परिवार में उतनी कोई महत्व ही नहीं है, या उतना कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे अपने घर वाले आपसे मदद मांग रहे हैं, या आप घर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। समाज में हाँ आपको पूरी इज्जत चाहिए। एक एक जो एक होता नहीं कि मान सम्मान जो है वो बाहर जो है इनका बना रहे, घर में कोई मतलब ही नहीं है। तो वो भी चीज इसमें देखी जा सकती है कि आप घर पे अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बजाय कि बहुत ज्यादा बाहर ध्यान देने के। कई बार ये हो सकता है कि लोग आपके जो अपने हैं इसी बात से रुष्ट करें कि मतलब पिताजी
बाहर तो बहुत सम्मान करते हैं लोगों का, कोई कुछ मांगने आता है दे देते हैं, लेकिन घर में घर के बारे में सोचते ही नहीं, तो इस वजह से नाराज हो जाएंगे लोग आपसे। मैं मतलब एक वृषभ लग्न की प्रसिद्ध कुंडली दिखाता हूँ, प्रसिद्ध क्या मतलब पॉपुलर मेरे तरफ से हो गया है वो चार्ट। ठीक है, उसमें कभी आप किसी वीडियो में चाहे तो देखिएगा, उसमें मैंने इस पे काफी डिटेल में बात की थी। और अगर गुरु आपका अकारक है, अकारक इन द सेंस कि उसकी जो राशियां हैं वो 6 8 12 भाव में पड़ती हैं और कोई भी राशि त्रिकोण में नहीं है, तब आप मान के चलिए कि वो गुरु अकारक है। ऐसे में फिर आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदार होने से बचना चाहिए। जो गुरु के टिपिकल ट्रेट हैं कि अपनी सबकी दुनिया भर की जिम्मेदारी उठा लिया, मुझे इसका भी करना है, मैं इसका भी देख लेती हूँ, चलो मैं तुम्हारा भी कर देता हूँ, इस चीज से बचिएगा। अगर गुरु आपका कारक है तो अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दीजिएगा, ना कि एक जगह पे स्टेबल हो जाए और वही बस इज्जत मान सम्मान चल रहा है, जिंदगी चल रही है, तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, बहुत ज्यादा संतोषी होने से बचिएगा, क्योंकि गुरु आपका आकारक है। लेकिन अगर गुरु कारक है तो फिर आप मान सम्मान को तवज्जो दे सकते हैं, आप ज्ञान को तवज्जो दे सकते हैं। हमेशा सीखते रहना इनकी पर्सनालिटी होती है। और देखिए कि ऐसा व्यक्ति मन से सच्चा, विनम्र और कह लीजिए कि ईश्वर को मानने वाला, पूजा पाठ में मन लगाने वाला और एक कह लीजिए कि नैतिक व्यक्ति होता है। ठीक है, ये नहीं कि वो कोई बेईमानी कर ले या चोरी कर ले या कुछ उसके अंदर कोई मन का बुरा भाव आ जाए। अगर गुरु यहाँ पर मतलब मैं मान के चलो अकेला बैठा है, अनअफ्लिक्टेड बैठा है, किसी ग्रह से प्रभावित नहीं है, पीड़ित नहीं है, उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। वरना अगर गुरु भी किसी से पीड़ित हो जाए तब तो फिर तो वो मतलब इतना बुद्धिमान हो जाता है कि दुनिया की बुद्धि उसने अपनी गलत कामों में लगा दी। तो ये भी ट्रेड देखा जा सकता है, लेकिन ये उन केस में है जिनका कह लीजिए कि सॉरी गुरु जो है वो राहु के साथ आ जाए या गुरु पे शुक्र का प्रभाव हो जाए, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब दोगलापंथी वाली भी ट्रेड यहाँ पर गुरु दे सकता है। गुरु सप्तम भाव को भी यहाँ से देखेगा तो ये दिखाता है कि विवाद थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, बहुत नहीं, मुझे नहीं पता है कि सप्तमेश आपका कहाँ बैठा है, इसलिए इस बात की कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि गुरु एक स्थिर ग्रह है, सप्तम को देखता है, तो वो एक बात है। पार्टनर का भी स्वभाव थोड़ा सा आप ही से मिलता जुलता हो सकता है, तो वो एक चीज है। और देखिए कि गुरु लग्न में होता है तो व्यक्ति को उसको क्या बोलते हैं कि ऐसा बनाता है कि हर कोई आपके पास आता है, हर कोई मतलब आपको पसंद करता है। अपनी जरूरत में जब भी कभी भी किसी को कुछ जरूरत होती है, कोई परेशानी में आता है, तो वो आपकी तरफ देखता है। ठीक है, और गुरु अगर आपका कारक है कुंडली का, मतलब कारक का मतलब कि कोई भी त्रिकोण का स्वामी गुरु बन जाता है, तो फिर आप उनकी मदद करिए, आपको फायदा ही रहेगा। लेकिन अगर अकारक बनता है तो फिर ज्यादा दानी और ये सब बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो कारक ग्रह जैसा कह रहे हैं आप उनकी सुनिए। तो ये चीज था गुरु के बारे में। चलिए अब शुक्र के बारे में बात करते हैं। देखिए शुक्र क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि शुक्र जैसा ग्रह क्या दिखाता क्या है। आप जानते हैं कि शुक्र रोमांस का कारक होता है, एक जलीय प्लेनेट है। आर्टिस्टिक टेंडेंसी होना, मतलब बेहतर को देखना। जैसे शुक्र अगर बलवान होता है तो व्यक्ति को बेहतर चीजें नजर आती है, हर किसी को वो उसमें अच्छाई देखता है। ये शुक्र की क्वालिटी होती है। जो सबसे प्रीसियस चीज होती है, जैसे ब्रांड हो गया, कहते नहीं आईफोन लेना है या इसी ब्रांड का कपड़ा चाहिए, वो शुक्र उसको गवर्न करता है। लग्जरी गाड़ियां हो गई, सुख जो एक तरीके से कह लीजिए सुंदरता हो गई, इन सब चीजों का कारक जो है शुक्र को दिया जाता है। अब ऐसा प्लेनेट अगर लग्न में आ जाएगा तो फिर आप, जाहिर सी बात है कि लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका व्यवहार शुक्र के ट्रेड से मैच करेगा। क्या हो सकता है, तो देखिए कि आपके अंदर भी रोमांस हो सकता है, आपको कला ज्यादा पसंद हो सकती है, आपको एक होता नहीं कि भाई म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है। अगर किसी के पुरुष चार्ट में शुक्र जैसा ग्रह लग्न में आ जाता है तो पुरुष को मतलब कुछ जगह पे तो ये भी बताएगा कि वो स्त्री की तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको ड्रामा पसंद है। ठीक है, आपको आपका स्वभाव ऐसा है कि आप लोगों की सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बजाय कि बहुत ज्यादा मतलब चिल्लाने के, या फिर एक होता नहीं कि बोल्ड डिसीजन लेना, लड़ने भिड़ने के, ऐसा स्वभाव आपका नहीं है। बहुत ही पॉजिटिव होते हैं ऐसे लोग जिनका कि शुक्र अगर लग्न में होता है तो। लग्न में बैठा शुक्र व्यक्ति को मत कह लीजिए कि बेहतर सोच देता है, वो हर किसी में अच्छाई देखता है। वो ऐसा मानता है कि सारी दुनिया में अच्छे लोग हैं और उसको भी सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पॉजिटिवनेस इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहती है, क्योंकि आप जिनको पसंद करते हैं तो उनके प्रति आप चाहते हैं कि वो भी आपको पसंद करें और ज्यादा वो दूसरी तरफ ना जाए, वरना फिर आपको परेशानी होती है। तो ये एक चीज है।
ऐसा व्यक्ति जैसे कि जहां पर भी होता है, मतलब उसका अगर कोई अलग कमरा है तो वो आपको नजर आएगा कि हाँ ये व्यक्ति इसका शुक्र वाला है। क्यों नजर आएगा? वो कमरे में बहुत ही आर्टिंग करना, कुछ लोग होते नहीं, वो तितलियां लगाना, हाथ से कुछ बनाते रहना, ये सब जो है गुण व्यक्ति के अंदर आता है। एक जो सबसे बेहतर गुण इसमें होता है कि एक जो मन का भाव है कि भाई एक चलो कि देख लेते हैं, आओ चलो तुमको भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाला जो जिन लोगों का भाव होता है, अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार के ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपके व्यवहार की वजह से लोग आपको कह लीजिए कि पसंद करते हैं, अगर शुक्र यहाँ पर अफ्लिक्शन में नहीं है तो। एक चीज और कि ये मतलब दिखाएंगे, परफ्यूम लगाना बहुत पसंद होता है, अपने फैशन को दिखाएंगे, ये अपनी इमेज के प्रति बहुत ही कह लीजिए कि वो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि परख होता है इनको कि भाई अपनी इमेज सुंदर जानी चाहिए समाज में। जो जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बेहतर नजर आना चाहिए, ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका कोई गलत तरह का रूप कोई देख लिया है, या जैसे घर में रहते हैं वैसा बाहर चला गया है। जो सोशल मीडिया पे एक जो इमेज लोग बनाते नहीं, अच्छी साफ सुथरी, वो इनको पसंद है कि वो इनकी भी इमेज साफ सुथरी, सब जगह वो ब्रांडेड कपड़ा पहने हुए, वो आईफोन लिए हुए, ऐसा जो कुछ लोग प्रदर्शित नहीं करते। तो वो भी एक चीज है। हालांकि अगर आपका शुक्र उच्च का बैठा है लग्न में तो फिर आपका व्यवहार ऐसा नहीं है। मतलब उच्च के शुक्र की तो बात ही अलग है। वो व्यक्ति वो उसको सुंदर होने की जरूरत नहीं है, वो सुंदरता के लिए मेकअप नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक सुंदर है। लेकिन अगर शुक्र नीच का है तो फिर आप दिखावा कर रहे हैं, आप अपना सामान ले रहे हैं, अपने को शुक्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उच्च का शुक्र है या शुक्र बलवान है तो वो व्यक्ति ऑलरेडी शुक्र बना हुआ है। तो ये इसमें अंतर हो जाता है। आपको म्यूजिक पसंद है, आपको कह लीजिए कि ट्रेवल बहुत पसंद है, कविताएं पसंद है, गाना बजाना पसंद है, ये सब व्यवहार में आपके देखा जा सकता है। लेकिन क्या सारी चीजें जो व्यवहार मैंने बताया वो आपको अपनाना चाहिए या फिर व्यवहार में चेंज करना चाहिए? तो ये आप कैसे तय करेंगे? तो ये तय करेंगे कि अगर शुक्र कुंडली में त्रिकोण अधिपति है तो शुक्र के ट्रेट आप अपना सकते हैं। जैसे त्रिकोण अधिपति का मतलब कि कोई भी ट्राइन जो 159 है माफ कीजिएगा, उसमें शुक्र अगर लॉर्ड बन जाता है किसी भी हाउस का तो इसका मतलब शुक्र आपका कारक है। लेकिन अगर शुक्र 6 8 12 का लॉर्ड बनता है और उसकी जो दूसरी राशि है वो किसी भी ट्राइन में नहीं है, तो ये मान के चलिए कि शुक्र आपका आकारक है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाना, हर किसी की बात मानते रहना, किसी को मना ना कर पाना, ये फिर इसमें आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगों को मैंने बहुत ही भावुक देखा है किसी के प्रति। मतलब अगर आपका लगाव किसी से हो गया तो फिर वो जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है। प्रेम वगैरह का चक्कर में ये लोग बहुत ही एकदम अंदर तक पड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर बस वही है कि मतलब अपने अंतर जगत की परेशानियों के सिवा इनको बाहर कुछ दिखता नहीं है। यहाँ घर वाले करें भाई चलो उठो, कमाओ धमाओ, काम धाम करो, वो नहीं, अब मुझे मेरा प्रेम चला गया उसकी चिंता ज्यादा है। ये सब भी इसमें देखा जा सकता है। कुछ लोग के साथ हो रहा है तो वो टिपिकल ब्रेकअप हो गया, वो बैठे हैं, तो वो भी एक चीज है। शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही, मतलब अगर देखिए धन भाव का स्वामी होकर बैठा है, धनवान बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर शुक्र सिर्फ अकेला बैठा है, आपके पास संसाधन होंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत कुछ बहुत कमी है या घर में खाने को नहीं है, ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन शुक्र लग्जरी का कारक है, लेकिन वो धन का कारक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। धन का जो कारक दिया गया है किताबों में वो बृहस्पति को दिया गया है। मतलब इसको लक्ष्मी से जोड़ते हैं, लेकिन मतलब मैंने जनरली ऐसा देखा नहीं कि मतलब शुक्र लगन में है तो वो व्यक्ति बहुत पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है। बलवान है, 12वें में है, वो भोग कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि गुरु लगन में है, वो व्यक्ति आराम से खुले दिल से दे रहा है। शुक्र लगन में तो हाँ, वो व्यक्ति जो खर्च करके जो आउटकम निकला कि वो दिखा रहा है कि हाँ उसके पास संसाधन है, लेकिन मौके पर वो संसाधन को दे देगा या बांटेगा या उसके जेब से पैसे निकलने लगेंगे, इसमें मैंने कमी देखी है। मतलब शुक्र ऐसा कोई बहुत मतलब कह लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम ही धन का कारक नहीं है, लेकिन जितना उसको बोला जाता है कि शुक्र पैसों का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, लगन में आ गया ये हो जाए, मैंने नहीं देखा है। मतलब मैं भी पहले यही मानता था कि शुक्र लक्ष्मी का कारक है, लगन में होगा तो व्यक्ति धनवान होगा। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे देखे मैंने, तो मैंने ये पाया कि ऐसा कुछ विशेष नहीं मतलब शुक्र का धन के मामले में फल था। बाकी व्यवहार वगैरह में शुक्र के फल मैच हो रहे थे, जैसे कि व्यक्ति
का बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा था, व्यक्ति सुनता था फिर अपनी सुनाता था। एक एक आत्मीयता थी आपस में, लिबरल किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो किसी का जाति धर्म और कुछ देख करके बहुत भेदभाव करे, ये सबको अपना समझते हैं और ऐसा मतलब सोच रखते हैं, ठीक है। इनको कह लीजिए कि नेचर बहुत पसंद होता है, प्लांट्स हो सकता है, बायोलॉजी ले लें अपने फील्ड में और उसके उससे जुड़ा कुछ काम करें, उसमें आगे बढ़े, ठीक है। ये सारी चीजें इनको पसंद होती है। प्रेम प्रसंग, बहुत ज्यादा मित्र होना, अपना पार्टी करना, घूमना फिरना, ये सब भी इनके आप जिंदगी में देख सकते हैं। नॉलेज अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। जैसे एक होता नहीं कि गुरु वाला व्यक्ति थ्योरेटिकल आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो शुक्र वाला व्यक्ति है वो चाहेगा कि प्रैक्टिकल चीजें दिखा करके और वो प्रॉपर सबको एक समान मान के सबको सिखाते हुए चले। मतलब अगर शुक्र किसी का लगन में बैठा है और वो टीचर है तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि बैक बेंचर को भी, आखिरी जो बच्चा कुर्सी पे बैठा है पीछे बेंच पे, उस तक को समझ में आए। ये शुक्र का लीजिए कि ट्रेट होता है। स्त्री जातिका की कुंडली में ये बहुत अच्छा माना जाता है कि शुक्र अगर लगन में है तो ये माना जाता है कि वो स्त्री बहुत ही और सुंदर होगी और अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से लोगों को रिझाने वाली होगी, ऐसा भी कुछ जगह पे बताया गया है। पुरुष जातक के केस में अगर शुक्र लगन में है तो वो पुरुष कह लीजिए कि मतलब पुरुष भी सुंदर होगा, ये उसमें मना ही नहीं कि पुरुष सुंदर नहीं होगा। लेकिन पुरुष के केस में माना जाता है कि मंगल लगन में हो तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अब भाई पुरुष प्रधान समाज है और उसमें पुरुष थोड़ा सा जैसे कि ऐसा गुण दिखाता है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, या फिर वो जैसे कि कह लीजिए कि मतलब अभी के भारतीय समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी विदेशी चार्ट में कहीं पे भी शुक्र लगन लगन में है तो ये अच्छा है, लेकिन भारतीय समाज में अभी भी बहुत जगह पे ये माना जाता है कि वो लड़कों से उम्मीद होती है कि वो बाहर जाके काम करे, अपना घर चलाए, खर्चा करे, ठीक है, और एक एक बोल्ड डिसीजन ले और एक मतलब कह लीजिए कि अथॉरिटी ले, पावर होल्ड करे और सख्त व्यवहार करे, ये माना जाता है। लेकिन आपका तो बैठा है शुक्र लगन में, आपको हो सकता है खाना बनाना पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जैसे हमने मंगल के लिए बात की थी कि स्त्री जातिका की कुंडली में मंगल मंगल का लगन में अच्छा नहीं है, उसी तरीके से पुरुष के कुंडली में शुक्र का लगन में होना, हम ये नहीं करें कि ये कोई खराब योग है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत खराब योग है, लेकिन कहीं कहीं पर व्यवहार में वो चीज जब झलकती है तो उससे परेशानी होती है। जैसे जो टिपिकल मेल पर्सनालिटी होती है कि सारे बच्चे सारे लड़के जिम कर रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो भी एक चीज है ना। स्त्रियों से आपको सहयोग मिल सकता है, उनसे लगाव मिल सकता है, स्त्रियां आपको पसंद कर सकती है अगर शुक्र आपका लग्न में बैठा है तो। अच्छा एक बात और कि शुक्र कौन सी राशि में बैठा है ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे 2 6 10 में बैठा है शुक्र तो ये थोड़ा सा धन को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब पैसे के लिए व्यक्ति जा रहा है, सोच रखता है पैसा कमाएगा और अच्छा करेगा। 4 8 12 में बैठा है तो ये फिर भावनाओं को दिखाता है कि व्यक्ति भावुक है, भोग के लिए जाना चाहता है, तो ये इसमें अंतर हो जाता है ना कि वो बैठा किस में है। 3 7 11 में तो फिर ये बुद्धि को दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो नॉलेजेबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, इन चीजों को दिखाता है। और 1 5 9 में शुक्र के अपने ट्रेड सफर करते हैं, मतलब आपकी जो भी भावनाएं हैं, किसी के प्रति लगाव है लेकिन वो व्यक्ति उतना आपसे लगाव दिखाई नहीं रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आप ही अपने तरफ से एफर्ट डाले जा रहे हैं लेकिन अगली तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो शुक्र वहां पर फिर थोड़ा सा सफर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कारक अकारक की बात कर ली, हमने राशियों की बात कर ली। शुक्र अगर आपका कारक है तो फिर जैसा आपका सबसे मिलनसार अच्छा व्यवहार है आप वैसा रखिए। लेकिन अगर शुक्र अकारक होके बैठा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल कारक है, मंगल आपका लग्नेश है, तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा हर किसी की बात सुन लेना, स्वयं से निर्णय ना लेना, ठीक है, आपको परेशानी में डाल सकता है। मतलब हमेशा आप झुक के और डाउनग्रेड नहीं रह सकते ना, तो इस चीज का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं शनि की। शनि अगर लग्न में बैठा है तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि शनि को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शनि होता क्या है। शनि ज्योतिष में बताया गया है, क्या गया है, तो देखिए कि शनि आपका एक धीमा चलने वाला ग्रह है, मंदगामी ग्रह माना जाता है। शनि के अंदर कर्म कारक उसको बोला गया है कि वो कर्म प्रधान होता है शनि। और दुख का कारक बताया गया है शनि को, शोक का कारक बताया गया है, अच्छी आयु का कारक शनि को बताया गया है, कोई चीज जो लंबी अवधि तक करनी है उसका कारक शनि को बताया गया है। बुढ़ापे को शनि से जोड़ के देखा गया है। और शनि एक कह लीजिए कि ठंडा ग्रह है। अब शनि जैसा ग्रह आपके लगन में आ गया, ये सब में से पर्सनालिटी को भी दिखाता है, यानी कि आप लोगों की बात सुनते हैं ना कि वो आप अपना चलाते हैं उनके ऊपर, इस पर्सनालिटी को भी शनि थोड़ा सा गवर्न करता है। अब इस शनि पे अगर मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है, किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो फिर ये दिखाता है कि व्यक्ति
ने अकेले ही मतलब एक अपने जीवन को चलाना है और आगे बढ़ाना है और उसको निर्णय लेना है। ठीक है, अगर अकेला शनि लगन में बैठा है तो ये थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष देता है, परेशानी देता है। किस तरह की परेशानी दे सकता है? तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास कोई नहीं है जो आपका उस तरीके से साथ दे। तो एक ये बात है। ठीक है। आ, हालांकि ये नहीं है कि वही कोई बहुत खराब योग है। अगर कुंडली में कारक होकर के शनि लग्न में बैठा है तो ये दिखाता है कि आपको सफलता धीरे धीरे ही सही लेकिन जल्दी मतलब मिलेगी जरूर। ठीक है, एक होता नहीं कि भाई हम 2 से 4 पे गए, 4 से 8 पे गए और ऐसे बढ़ते 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 बहुत ऊपर चले गए। तो ये शनि इस तरीके की चीज को रिप्रेजेंट करता है। शनि वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वो चाह के या फिर वो बोले कि हाँ भाई मुझे मुझे मुझसे पूछ लो, मुझे बता दो या मैं करता हूँ। शनि वाला व्यक्ति एकदम शांत, धीर, गंभीर। ऐसा नहीं कि इनको जानकारी कम है, लेकिन जब पर्टिकुलर आप इनसे पूछेंगे तब ये हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हाँ। अपना इनपुट देने से बचते हैं। लेकिन अगर शनि बलवान होकर के बैठा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कुंभ का बैठा है शनि, या मकर का बैठा है, या फिर तुला का बैठा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपका सबकी सुन रहे हैं, लेकिन अंततगत्वा आपको करनी अपनी वाली है। तो ये भी चीज शनि यहाँ पर दे देता है। लेकिन देखिए कि एक बात मैं बता देता हूँ कि हम जबरदस्ती किसी भी चीज को बेहतर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन शनि की अपनी कुछ परेशानियां भी है। मतलब कुछ ऐसी पीड़ा या कुछ लोगों से मैंने सुना है, वो मुझे मतलब वही है कि अब उनकी मैं पर्सनल बात यहाँ पर नहीं बता सकता। लेकिन कुछ ऐसी इसकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा रहती है जो कि काफी कह लीजिए कि इसमें व्यक्ति को परेशान कर देती है या फिर निराशा से भर देती है। जैसे शनि का लग्न में होना ये सप्तम पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, डिले मैरिज या मैरिज में परेशानी या फिर तलाक, इन सब चीजों को भी, इन सब बिंदुओं का दरवाजा खोलता है। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा कि ऐसा होगा ही, उसके लिए अन्य योग देखे जाएंगे, लेकिन एक एक पॉइंट इसको खोल देता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो जैसे कह लीजिए कि एक ऐसा समाज है या बाहर के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब तेजी से काम करने को पसंद करते हैं। जल्दी लाओ, जल्दी करो, ये तुमने ऐसे कैसे किया, इसको बनाया, उसके बनाया। आपका व्यवहार ये है कि आप थोड़ा सा स्लो हैं, लेकिन आप परफेक्शन चाहते हैं। धीरे धीरे करूंगा, आराम से करूंगा, लेकिन एक बेहतर प्रेजेंटेशन दूंगा। लेकिन उसको उसकी कदर ही नहीं है। कदर किसकी है? भैया कैसे हूँ, गुड़ का गोबर बना दो, लेकिन जल्दी करके दे दो। तो ये भी कह लीजिए कि इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो वो चीज है। अगर कुंडली में शनि आपका अकारक है, अकारक का मतलब कि उसकी एक राशि 6, 8, 12 भाव में पड़ती है और दूसरी राशि किसी भी त्रिकोण हाउस में नहीं पड़ती है। मतलब बात समझ में आ रही ना? कि भाई 1, 5, 9 ये त्रिकोण हाउस हो गया, 6, 8, 12 ये आपका करिए त्रिक भाव हो गया। अगर शनि की एक राशि, कोई भी राशि मान लीजिए कि 6, 8, 12 भाव में पड़ती है और जो दूसरी राशि है वो त्रिकोण में नहीं पड़ती है, तो मान के चलिए कि आपका शनि अकारक है। फिर ऐसे में बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाना। सबमिसिव का मतलब कि हर किसी की बात सुनना, धीरे धीरे काम करना, तेजी से काम नहीं करना। ठीक है। आलसी हो जाना, शनि के गुण को अपना लेना कि बहुत स्लो है, धीरे धीरे अपना मन होगा तो करेंगे। ठीक है, उससे बचना चाहिए। और अगर शनि आपका कारक है, यानी कि कुंडली का कारक है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जो शनि के गुण है कि धीरे धीरे हम चलेंगे, आराम से चलेंगे, निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो ये चीज देखिए, शनि में एक और गुण होता है, इनमें गहराई होती है। ये बहुत अच्छे प्रोटेक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब भले ही ऊपर से आपको ऐसा लगे कि यार ये तो व्यक्ति, यार इसमें क्या है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनके अंदर बहुत अपनी असीम क्षमताएं होती हैं। वही है कि वो सामने से दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्ति के अंदर कोई गुण ही नहीं होता। इनके अंदर भी अपना कह लीजिए कि गुण होता है। एक और चीज की इसमें थोड़ा सा तार्किकता देखी जाती है। मतलब शनि जैसा ग्रह कह लीजिए कि ऊपर ईश्वर या भक्ति है, ये सब में ज्यादा सेवा की बजाय वो नर सेवा या मानव सेवा को ज्यादा तरजीह देता है। कुछ लोग होते नहीं है, फर्जी दूध क्यों बर्बाद कर रहे हो, चल इससे बढ़िया किसी मनुष्य को खिला दो। ये भी मतलब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। उनकी भी अपनी थॉट प्रोसेस है भाई। किसे पता कि ऊपर क्या है, तो इससे बढ़िया है कि भैया जो आसपास के लोग हैं, जो गरीब है, हम उनकी क्यों ना मदद कर दे। तो ये इस तरह का भी इनका कह लीजिए कि विचार या व्यवहार होता है। अगर लग्नेश बलवान है, यानी कि जो प्रथम भाव का जो स्वामी है वो बली है। अब बली कैसे है आप कैसे जानेंगे? तो मेरा स्ट्रेंथ पे एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा कि ग्रह को ये चेक कर सके कि ग्रह कैसे बलवान होता है। मतलब सिर्फ उसमें उच्च नीच की मैंने बात नहीं की थी, बहुत सारी बातें की थी। तो अगर शनि आपका कह लीजिए
लीजिए कि बलवान होकर के, ओ सॉरी शनि कह रहा हूँ, लग्नेश बलवान है, तो फिर इस शनि का इससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लग्नेश बलवान नहीं है, लग्नेश खुद कमजोर है, या वो भी शनि से अफ्लिक्शन है, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार बहुत मेहनत की, लेकिन जो रिजल्ट आप उम्मीद कर रहे थे वैसा आपको नहीं मिला, या चूक गए, या फिर आप बाद में सोचेंगे इससे बढ़िया तो इतनी मेहनत करनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब आपके केस में ऐसा आपको फील हो सकता है कि यार दूसरा व्यक्ति तो कुछ भी नहीं, उसने मेहनत की तब भी उसको इतना अच्छा मिल गया, और मैंने इतना मेहनत की, मुझे उसके बराबर ही मिला। तो ये इनकी परेशानी रहती है। ये छोटी छोटी बात पे अगर शनि यहाँ पर चंद्रमा को अफ्लिक्ट कर रहा है, या कह लीजिए कि जलीय राशि में बैठा है, तो छोटी छोटी बात पे कह लीजिए कि नाराज हो जाना, या बात को मन में दबा लेना, कहना नहीं, मतलब नाराजगी ऐसी कि बस मन में अब रखा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं करना, अपना गुमसुम तरीके से रहना, इस चीज को भी शनि थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, बाकी जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, व्यक्ति को ग्रह समझ में आने लगते हैं कि वो उनका कैसा व्यवहार है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगता है। बचपन थोड़ा सा कह लीजिए कि कष्टमय हो सकता है। एक बात और कि इनके ऊपर दवाओं का असर थोड़ा ज्यादा देखा गया है, जल्दी देखा गया है, मतलब कुछ अगर कोई रोग या बीमार पड़ गए तो दवा खा ली तो जल्दी से ठीक हो गए। एक चीज और कि आ, समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल बच्चे हैं, उनको खेलना है, कूदना है, इन्हें इन्हें कुछ अलग ही करना है, ये कोई काम सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, और आपको स्किल सीखना भी चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग सीखना चाहते हैं, जैसे लोग करते नहीं है भाई, और आजकल तो स्किल की डिमांड भी है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर बनाना जानता है, कोई कंप्यूटर का कुछ जानता है, कोई एडिटिंग करना जानता है, कोई किसी और तरीके का काम, कोई कपड़ा बनाना कुछ जानता है, तो कुछ एक अलग स्किल सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि शनि आपका लगन में बैठा है, वो कर्म को प्रधानता बनाता है, तो आप उस ओर भी जा सकते हैं कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो चीज है। यहाँ से शनि अपनी एक दृष्टि सप्तम पे डालेगा, तो विवाह थोड़ा सा उसमें डिले की संभावना है। हालांकि इसको हम कंफर्म तब करेंगे जब हमको पता चलेगा कि सप्तमेश कहाँ पर है और वो किस नक्षत्र में। तो ये एक चीज। और दूसरी चीज ये कि शनि की जो एक दृष्टि है वो दशम दृष्टि कर्म भाव पे आएगी और तीसरे पे आएगी। तो अधिकतर कर लीजिए कि कुंडली के 3 केंद्र पे तो शनि का प्रभाव है, और तीसरे पे भी शनि का प्रभाव है। तो मेन जो मोटिव होता है, या मेन जो इनके अंदर गुण होता है, वो है कि धीरे 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 अपना आगे बढ़ते रहना। जो जैसे होता नहीं है, अजगर जब किसी चीज को खाने की कोशिश करता है, और धीरे 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 करके फिर वो संडे को निकल जाता है। मतलब ये उदाहरण मैं थोड़ा सा अलग दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आप एक एक करके चलिए, सीढ़ी चढ़ते जाइए, ये आपके लिए बेहतर। लेकिन आप सोचेंगे कि अचानक ही आप कुछ बहुत ही तुरंत कर दें और सडन ही राइज कर जाएं, तो उसमें फिर दिक्कत है। अगर शनि कारक होके बैठा है तो फिर तो आपको धीरे धीरे सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। निरंतरता और धैर्य ये बना के रखना चाहिए। तो ये था शनि का फल, अगर शनि लग्न में है तो। आगे बढ़ते हैं, हम राहु की बात करते हैं कि राहु अगर लग्न में होगा तो फिर क्या फल हो सकता है। और राहु अगर लग्न में होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि केतु सप्तम में होगा, तो उसको भी हम थोड़ा सा कवर करने की जरूरत, मतलब कवर कर ही लेंगे, क्योंकि राहु का अकेले का क्या फल होगा, बस साथ साथ केतु का भी तो फल मिलेगा ना। तो वो भी एक चीज है। देखिए कि बात को शुरू करने से पहले हम कुछ राशियों के बारे में बात करते हैं। राहु अगर 4 8 12 में है, या फिर आपका 1 5 9 में है, तो फिर जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो राहु के टिपिकल ट्रेट होते हैं, जैसे राहु कारक है माया का, थोड़ा सा धोखेबाजी का, बात कुछ और है उसको लपेट के कुछ और बताना, इन सब चीजों का कारक है। लेकिन अगर आपका राहु 1 5 9 या 4 8 12 में बैठा है, तो हो सकता है कि आपका ऐसा व्यवहार नहीं है। ठीक है, विशेषकर 1 5 9 में बैठा है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 4 8 12 में तो व्यक्ति को थोड़ा वो भोगी बना देता है, ये एक बात है। लेकिन अगर राहु दूसरी वाली साइड पे है, जैसे कि वो वृषभ में है, कन्या में है, मकर में है, या फिर मिथुन में, तुला में, कुंभ में है, तब आता है राहु का असली ट्रेड समझ में। अब यहाँ पर क्या होता है, हाईली कह लीजिए कि नॉलेजेबल, हर चीज को समझने वाला, कैचिंग पावर बहुत अच्छी, ठीक है, और बुद्धि के धनी होते हैं, कुटिलता होती है, अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं, ये असली हैकर है। जैसे बुध वाले में हमने कहा था कि ये एडिटर है, किसी काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। ये व्यक्ति खोजी व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा रुको, ये समस्या है मैं हल देता हूँ। बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं, कैसे किसी चीज की प्राप्ति की जा सकती है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो राहु लग्न में इस तरह का स्वभाव देता है। लेकिन कई बार राहु लग्न में होता है तो ये चालाकी, चालबाजी, बेईमानी, ये सारे भी गुण व्यक्ति के अंदर भर देता है। मतलब आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने वो आपको वो गलती की, या
क्योंकि आपके मन की इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, वो उस पर नियंत्रण नहीं है, तो ये चीज है। कुछ सिगरेट, कुछ इन सब चीजों की भी लत ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। दूसरी चीज की राहु अगर लग्न में होता है तो फिर कंप्यूटर हैकिंग ये सब में भी व्यक्ति का ज्यादा मन लगता है। मोबाइल ये सब का वो कीड़ा होता है एक तरीके से, कह लीजिए कि उसको उसको उसकी समझ जो है वो अच्छी होती है, अगर ये राहु मिथुन का, कन्या का, तुला का, मकर का, कुंभ का यहाँ पर बैठा है। तो राहु लग्न में होता है तो अगर वो अच्छी राशियों में है तो फिर वो कह लीजिए कि व्यक्ति को, हम ये नहीं कहेंगे कि संसाधनों से युक्त पैदा करता है, लेकिन इतनी बौद्धिक क्षमता दे देता है कि व्यक्ति खुद ही अपना निर्माण करते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। तो ये आपके अंदर एक पर्सनालिटी पाई जाती है। लेकिन इसी के ठीक उल्टे केतु भी बैठा है सप्तम में, ठीक है, और वो सप्तम जैसे संवेदनशील भाव, मैरिज के भाव में बैठा है। अब केतु वहां पर कुछ ना कुछ तो अपना भी इनपुट देगा ना। तो विवाह में एक समस्या देखी गई है, केतु अगर सप्तम में है तो अधिकतर मामलों में मैंने ये देखा है, 10 में से 6-7 केस तो देखे ही देखे हैं कि जिसमें कि डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो वो चीज है। तो कैसे आप अपने रिश्तों को बचाएंगे, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और आपके खुद ही के व्यवहार की वजह से हो सकता है कि रिश्तों में कुछ खराबी आ जाए। जैसे मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राहु लग्न में होता है तो कई बार जैसे क्या होता है ना कि राहु की इच्छाएं नहीं मरती हैं, कुछ पूरा हुआ, कोई टास्क पूरा हुआ तो अब भैया चलो आगे बढ़ो, अब दूसरा देखते हैं, तो वो इनका अंदर का स्वभाव होता है। इस वजह से क्या हो जाता है कि भटकाव की संभावना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है इनके केस में। तो ये एक चीज है। राहु अगर लग्न में होता है ना तो जैसे मतलब क्या बताएं, जैसे कुछ लोग होते नहीं, जैसे ये पायरेटेड कोई मूवी डाउनलोड कर लेना अपना, बढ़िया अवेलेबल है, जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पे मूवी है, लेकिन नहीं, हमको उससे कैसे देखना है, हम अपना कहीं से खोज के निकाल लेंगे। तो ये जो गुण होता है कि हम अपना एक अलग रास्ते से उस चीज को देख लेंगे, ये गुण यहाँ पर राहु देता है कि काम को कैसे भी करना है, परिणाम से मतलब है, तो परिणाम व्यक्ति ला करके दे रहा है, रास्ता थोड़ा सा मतलब अलग हो सकता है। तो ये कह लीजिए कि राहु का लग्न में होने का गुण होता है। लेकिन इसकी अपनी परेशानियां भी है। परेशानी ये है कि लोग आपसे गहराई से जुड़ नहीं पाते हैं, या ऐसा हो जाता है कि लोग आपसे शुरू शुरू में तो जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर आपके व्यवहार के वजह से आप, हो सकता है कि किसी चीज में जीत जाए लेकिन लोगों को हार जाए। ठीक है, ये एक इसमें परेशानी है। राहु की दूसरी परेशानी ये है कि राहु ऑफिशियल चीजों को पसंद नहीं करता है। ऑफिशियल का मतलब कि कोई चीज राहु के मामले में तय नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कहीं काम कर रहे थे, किसी के साथ आप जुड़े, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपने तय किया कि चलो अच्छा अब इसको पेपर वर्क कर दे रहे हैं और हम ऑफिशियली आपके पार्टनर बन जाते हैं, वहां से चीजें बिगड़ने लगी। तो राहु के मामले में जितनी अनसर्टेनिटी रहती है, चीजें उस समय तक तो बेहतर काम करती हैं, लेकिन जैसे ये तय होता है कि अब से आपने ये सोचा है कि यही काम मुझे करना है, वहां से फिर वो चीज डाउनग्रेड होने लगती है। ठीक है, तो वो भी एक इसमें बात है। बाकी केतु सप्तम में है, इस पे एक प्रॉपर वीडियो है, आप उसको देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं केतु इन फर्स्ट हाउस, यानी कि केतु अगर लगन में आया है तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि केतु, आप जानते हैं कि केतु एक तरह का अलगाववादी ग्रह माना जाता है। वो डिटैचमेंट का कारक है, वो कट का कारक है, सेपरेशन का कारक है। केतु अध्यात्म का कारक माना गया है। हालांकि मैं एक बात बताता हूँ कि केतु गहरे मोह का भी कारक है। मोह का मतलब आपको, केतु डिटैचमेंट का कारक है, अधिकतर केस में डिटैच करता है, लेकिन मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिसमें कि केतु लगाव दे देता है। अगर आप उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा मतलब कह दीजिए कि मतलब उसको खोने का डर नहीं रखते हैं, तो फिर वो चीज ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाएगी और केतु वो चीज आपको मिला के रहेगा। मतलब कहीं पे ऐसा मतलब माना जाता है कि पता नहीं कौन, कोई तो बता रहा था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कि केतु जहां पर होता है, वो कह लीजिए कि या केतु जिस भी हाउस पे एस्पेक्ट डालता है या जहां पर प्रभाव होता है, आप उस चीज के भागी पीछे मत भागिए, तो वो चीज तो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज के पीछे भागने लगेंगे तो फिर वो और आपसे दूर जाने लगेगी, ये बोला जाता है। केतु लग्न में होता है तो व्यक्ति को भुलक्कड़ बना देता है। मतलब कोई सामान लेके गए थे, सामान लाने गए थे, बस में भूलाए चले आए, चाबी कहाँ रखी पता नहीं, ये सब चीज केतु में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कह लीजिए कि किसी चीज को छोड़ने का गुण बहुत जल्दी होता है। कुछ हुआ, चलो भैया माफ करो अब हम चलते हैं, ये वाला गुण होता है। इस्तीफा अपनी जेब में रखते हैं ऐसे लोग, बस तुरंत ही मुझे भैया क्विट करना है। तो ये भी एक इसमें परेशानी होती है। किसी चीज को बार बार चेक करते हैं, जैसे कुछ लोग में होता नहीं कि ताला लगाया है कि नहीं लगाया है, चलो एक बार फिर से जाके देखें, फिर दूसरी बार जाके देखें, फिर भूल गए कि अंदर वाला बंद किया था कि नहीं किया था। इस व्यवहार से बहुत पसंद होते हैं, परेशान होते हैं। राहु में दूसरा है, राहु तो श्योर है कि हाँ बंद तो किया था, वो पता चला खुला था,
केतु बंद करने के बावजूद वो जाकर के चेक करेगा 20 बार। तो ये केतु में कह लीजिए कि व्यवहार देखा गया है। आध्यात्मिक होते हैं, और कह लीजिए कि किसी के फॉलोअर अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को अपना साथ ले लीजिए, ठीक है, तो कह लीजिए कि ये बहुत अच्छा है कि जैसे कोई आपको मार्गदर्शन दे, और कह लीजिए कि आप किसी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे, और लक्ष्मण जी की महत्ता, उनका गुस्सा, वो सब कुछ कंट्रोल राम जी करते थे। तो वैसे ही अगर आप किसी को साथ ले लीजिए, तो जो केतु की क्षमता है वो अच्छे से निखर के आएगी। क्योंकि केतु का ऐसा माना जाता है कि केतु के पास सिर्फ धड़ का हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि केतु के में कुछ भी इब्बट नहीं है, वो सोचेगा नहीं, उसको बस करना है। उसको कुछ बता दिया गया है, हाँ बस ये काम है, और वो ये काम कर देगा। तो बहुत अच्छा, जैसे कि सेक्रेटरी हो सकता है। लेकिन अगर आप कहिए कि अब ये काम तुम्ही को देखना है, तुमको कुछ बताया नहीं जाएगा, तो फिर वहां पे फिर उसमें परेशानी आती है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग हैं इतना सारा गणना करते हैं, कुंडली वगैरह देखते हैं, उसमें फिर बात करते हैं। लेकिन जो केतु वाले जोशी होते हैं, या जो कोई सिद्ध पुरुष हो गया, वो इतनी गणना नहीं करते हैं। वो उनको इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो कुछ भी मुंह से बोल दिए, जा बेटा तेरे साथ हो जा, और पता चले वही हो जाए। तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन वो चीज काम कर रही है, किसी वजह से वो चीज काम कर रही है। ऐसे ही केतु माना जाता है। केतु टोटके का भी कारक होता है। जैसे होता नहीं, टोना टोटका में कोई तर्क होता है, कोई लॉजिक होता है, लेकिन आदमी कर देता है, और कई बार टोना टोटका काम भी कर जाता है। तो उस चीज का भी कारक केतु को माना जाता है। तो वो चीज है। केतु आपका लग्न में होता है, तो सर पे कुछ चोट खचोट लगने की भी संभावना होती है। और बचपन थोड़ा सा परेशानी भरा रहता है। ऐसा हो सकता है कि आपको महसूस हो कि कोई आपसे जुड़ नहीं पा रहा है, या लोग जुड़ते हैं लेकिन वो फिर अपना चले जाते हैं। तो ये चीज है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। ये भी बहुत इसके साथ, केतु के साथ परेशानी देखी गई है। ऐसे में मतलब कई बार ये भी देखा जाता है कि आप अगर भक्ति मार्ग अपनाते हैं, ठीक है, तो आपको फायदा रहता है। भक्ति मार्ग का मतलब कि किसी के प्रति असीम आप श्रद्धा रखते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा नहीं होगा, जैसे कहीं कहीं पे कुछ माताएं होती हैं जो कि कृष्ण जी को बकायदा मानती हैं, नहलाती हैं, उनको भोजन कराती हैं, इवन उनके लिए कह लीजिए कि उनको कूलर के पास रखती हैं कि उनको गर्मी लग रही होगी। तो इस तरीके की जो भक्ति है, तो आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा अगर अध्यात्म को रखते हैं, तो केतु के ट्रेड थोड़े से सेटिस्फाइड रहते हैं, और वो आपको नेगेटिव फलों की ओर नहीं ले जाता है। देखिए, केतु ऐसा चाहता है कि आप बहुत ज्यादा मोह माया ये सब में ना पड़े। आप जो है, आप स्वयं को जाने, एकांत को जाने, और उसको उसको समझे। तो दिन का एक भाग तो आपको एकांत को देना ही पड़ेगा ना, अध्यात्म वगैरह को देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति भागेंगे, उस ओर जाएंगे, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि केतु लगन में बैठा है, और वो आपको उसी तरफ नहीं जाने देना चाहता है। तो ये कह लीजिए एक केतु के साथ थोड़ी सी परेशानी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा व्यक्ति को कह लीजिए कि सडन मामलों में बुद्धिमान बनाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सडन कुछ प्रिडिक्ट किया, या कुछ बोला, या अंतरात्मा आपकी कुछ जान गई, अंतर्ज्ञान आ गया। इन सब चीजों में भी आपकी रुचि अच्छी होती है, कि वो समझ आ जाता है। बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होती है, कुछ कंप्यूटर या कुछ कोडिंग या अन्य भाषाओं की इनको अच्छी जानकारी हो सकती है। तो ये चीज अभी आप इसमें केतु लगन में बैठा है तो देख सकते हैं। बाकी ये था, सभी ग्रहों के बारे में हमने बात कर ली। सूर्य चंद्रमा और केतु तक हमने इसको कर लिया। अगर कोई ग्रह छूट गया है, मुझे लगता नहीं कि कोई ग्रह छूटा होगा। तो कुल मिला के 12, सॉरी, 9 ग्रहों का हमने एक भाव में फल कवर किया है। ऐसे हमने सप्तम में भी कवर किया था। आप चाहे तो सप्तम भाव के भी वीडियो को देख सकते हैं कि सप्तम भाव में अलग अलग ग्रह हो तो क्या हो सकता है। इसमें प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस के बारे में हमने बात नहीं की है, क्योंकि उस पर अलग से वीडियो है। तो आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा। और हर बार जो मैं बात बताता हूँ, मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि ये ग्रहों का फल ठीक है, ऐसा ऐसा होगा ये भी ठीक है, लेकिन क्या होने वाला है ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो उसके लिए दशा इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष में हम आपको कहते हैं कि आप दशाओं का ज्ञान लीजिए, कि दशा कैसे देखते हैं। उसपे मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं दशा पे, कि दशा को कैसे देखें, आगे होने वाला क्या है उसको कैसे देखें, अलग अलग भावेश कैसे काम करते हैं, ठीक है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बहुत सी चीजें हैं जिसको कि जब ज्योतिष की आप गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो फल बताया तो जनरल सा फल है, लेकिन भाई अगर आपका किसी राशि में होगा, किसी नक्षत्र में होगा, उसका भावेश कहीं बैठा होगा, चंद्र कुंडली से उस भाव की क्या स्थिति है, अन्य भी तो चीजें हैं ना। तो उस चीज को भी आप समझने की कोशिश किया कीजिए, और उस पर भी वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बाकी अभी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।